नंबर 10 पे हमारे पास जो सीजन आता है उसका नाम है लूसीफर। टॉम हिल्स की तरफ से प्ले किया गया एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एक ऐसा डेविल दिखाया गया है जिसको हम शैतान बोलते हैं, आया है डायरेक्टली जहन्नम से। जहन्नमी 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 जहन्नमी। अब दुनिया में आके बड़ी इंटरेस्टिंग हरकतें करने लग रहा है। लॉस एंजलिस में अपना बनाता है एक बड़ा ही जबरदस्त नाइट क्लब। लेकिन फिर क्या होता है कि जो डिटेक्टिव हैं उनके बहुत ही क्रिमिनल इश्यूज को जो रिजॉल्व कर रहे होते हैं उनकी हेल्प करता है और इस तरह से फिर इसकी बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा आराम से सुकून से बैठकर देखने वाला सीजन है जहां पर आप टाइम वेस्ट नहीं होगा, किसी भी किस्म की बोरियत नहीं होगी आपको। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग होगा कि एक इंसान जो एक्चुअली में इंसान नहीं है बट दिखने में बड़ा कूल लग रहा है और उसके पास बड़ी इंटरेस्टिंग पावर्स हैं और वो सारी पावर्स क्रिमिनल्स को पकड़ने में लगा रहा है और बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हमने रख दिया इसको नंबर 10 पे। नंबर 9 पे मैं जिस सीजन को रखता हूं उसका नाम है डार्क। एक ऐसी टीवी सीरीज है जहां पर बच्चे बहुत छोटे से टाउन से वाबस्ता आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो टाइम ट्रैवल को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड होते हैं हमेशा से जब भी किसी मूवी के अंदर चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो फैक्टर है जहाँ पर लोग पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हैं। सो ये जो बेसिकली शो है ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स रखता है जिसमें देखने वाले को बड़ा दिमाग चाहिए समझने के लिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस सीज़न की सबसे ख़ास बात यह कि जब आप इसको देख रहे होंगे अपने फ्रेंड्स या ऐसे में फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करोगे कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं ऐसा हुआ है या जो ये चीज़ आपको दिखाएगी इसके पीछे ये रीज़न होगी। वैसे मैंने फैमिली का नाम ले लिया ये भूल के भैया कि हम तो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं और यहाँ पर कोई भी अमेरिकन, जर्मन, स्पेनिश, कोई भी जो पाकिस्तान और इंडिया से ख़ास तौर पे बाहर निकल जाता है सीज़न, उसको आप फैमिली में बैठकर ना ही देखें तो बेहतर होगा। नंबर 8 पे हमारे पास जो सीज़न आता है उसका नाम है ओज़ार्क। एक ऐसी कहानी जहाँ पर आपको दिखाया जाता है फाइनेंशियल एडवाइजर, सब कुछ सेट चल रहा होता है उसकी लाइफ में, लेकिन फिर एक अचानक से ड्रगी बॉस उसके पीछे लग जाता है, मारता है उसके सामने बाकी के उसके दोस्त, जिसके बाद वो बेचारा बहुत बुरी तरह से डर जाता है। उससे कुछ ऐसी डिमांड्स की जाती हैं जिसकी वजह से उसे चिकागो से अपनी फैमिली को लेकर आना पड़ता है एक ऐसी जगह जिसको बोलते हैं ओज़ार्क। इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि एक ऐसा बंदा जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो लोगों को बताता फिर रहा था कि भाई किस तरह से तुम अमीर हो सकते हो या कैसे अपनी सेविंग्स को लेकर चलना चाहिए, उसके ऊपर एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जहाँ पर उसको अपना सारा का सारा पैसा बैंक से निकाल कर उसको किसी और तरह से इन्वेस्ट करना होता है, सिक्योर करना होता है, उस ड्रग डीलर को या वो जो भी बंदा जो उसको तंग कर रहा है उसको वापस करना होता है। तो इतनी बड़ी अमाउंट को इतने स्टेबल कंट्री के अंदर अगर आपने मैनेज करना होगा तो बैंक्स के अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको ज़्यादातर लोग इलीगल कंसीडर करते हैं। इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब अगर आप पैसे को या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी जानते हो ना तो ये सीज़न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 7 पे हमारे पास जो सीज़न आता है वो बेसिकली एक सच्ची कहानी है। जब किसी भी कहानी को हम सच्चा कहते हैं और उसको फिल्म या फिर ड्रामे में दिखाते हैं तो लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। नार्कोस इस सीज़न का नाम है। यहाँ पर पब्लो एस्कोबर की एक बहुत ही सच्ची कहानी, वो बंदा जो कोलंबिया में रहता था, बहुत ही पावरफुल और रिच बंदा था, वो और उसके साथ उसके दोस्त इलीगल ड्रग्स जो थे सेल करते थे और बहुत सारे लोग इनको रोकने की कोशिश करते हैं। दिस सीजन इज ऑल अबाउट कि जहां पर कितने सारे लोग इनको समझाने की या सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैया ये गैंग सीधा नहीं होता। तो नार्कोस इज मोर लाइकली अ मैनली सीजन। मैनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लड़कों को, मर्दों को ही शौक होता है ओवरनाइट बहुत ही ज़्यादा सुपर रिच बनने का। तो आप लोगों के लिए ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी होगी जहाँ पर पता चलेगा कि भैया अगर ओवरनाइट कुछ करने की कोशिश करते हो, कुछ इलीगल करने की कोशिश करते हो तो आपके साथ फिर क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। आज भी नार्कोस की कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाकर आप लोगों को मीम्स बनाकर दिखाया जाता है, तो मुझे पर्सनली ये सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सो नंबर 6 पे हमारे पास जो सीज़न आता है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। मैं तकरीबन हर तरह के योनरा को कवर कर रहा हूँ ताकि आज की ये जो ऑडियंस है जो मुझे देख रही है, इन 10 सीजन्स में से कोई एक सीज़न ऐसा लाजमी होगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये जो सीज़न है जिसको रखा है मैंने नंबर 6 पे, यहाँ पर इसका नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स।
दिस सीजन इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। अगर आपका पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आई एम डैम श्योर कि आप इस सीजन के बहुत बड़े दीवाने होने वाले हैं। यहाँ पर जो फ्रैंक अंडरवुड का कैरेक्टर था वो बहुत सुपर्ब था। जिस तरह से वो इतनी स्टूपिड हरकतें करता है पावर में आने के लिए, पॉलिटिक्स के भी अंदर पॉलिटिक्स करता है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिच और एक अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए, ये चीज़ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है कि वो अंदरूने खाना क्या कुछ करते होंगे। मतलब ये जो प्रेसिडेंट हाउस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पर अंदर क्या खिचड़ी पक रही होती है ये एक आम इंसान की समझ से बाहर है। लेकिन ये एक ऐसा सीज़न है जो आपको अंदर की कहानी इतने ज़बरदस्त तरीके से दिखाता है। कभी कभी मैं ये सीज़न देखते हुए सोचता था कि मतलब कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया होगा कि वो इतना खुल के दिखा सके किसी कैरेक्टर को कि हाँ भैया इनकी सच्चाई क्या है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना भैया, वहाँ पर हमारी तरह ये नहीं कि कुछ भी आपने ड्रामे के अंदर भी दिखा दिया थोड़ी सी रियलिटी तो आपके ऊपर कैमरा बैन लगा देगा। वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। वहाँ तो भाई धड़ल्ले से नेटफ्लिक्स के ऊपर चीज़ें चलती हैं, डायरेक्टली सारी कहानी को एक्सपोज किया जाता है। इवन के कितनी दफ़ा तो वो अपने वाइट हाउस को भी तबाह कर चुके हैं, दिखा चुके हैं कि अच्छा कोरिया ने कैसे प्लानिंग की। मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं वाइट हाउसेस वालन के, आप देखकर हैरान हो जाओगे कि यार ये तो पूरी प्लानिंग दे रहे हैं कि किस तरह से आप हमारे वाइट हाउस के ऊपर अटैक कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ पर आप इंटरटेनमेंट को किसी भी लेवल पर लेकर जा सको, कुछ भी बोल सको, कुछ भी दिखा सको। नंबर 5 पे हमारे पास जो सीज़न आता है उसका नाम है स्ट्रेंजर्स थिंग्स। स्ट्रेंजर्स थिंग एक ऐसा सीज़न है जहाँ पर कुछ बच्चे अपने गुमे हुए दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर इसी के चलते उन्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक ऐसी लड़की जिसके पास बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर है, और फिर एक ऐसी माँ जो किसी और ही दुनिया से है। तो इस तरह की, जिसे कह लो ना कि जैसे सीज़न का नाम है स्ट्रेंजर थिंग, ये आपको बहुत सारी चीज़ें, अजीब किस्म की चीज़ें दिखाएगा जिसको देखकर बच्चे कहते हैं ओह ये क्या हो गया, ये कैसे दिखा दिया, ये क्या हो। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस सीज़न के अंदर। तो इस सीज़न की एक और ख़ास बात ये भी है, आपने बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करना होता है अगले एडवेंचर में जाने के लिए। इट्स लाइक अ गेम एज वेल। कहीं पर आपने अपनी फ्रेंडशिप देखनी होती है और कहीं पर आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो। तो इमोशंस की गेम भी है इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक बहुत ही कमाल का सीज़न बना देता है जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग। अगर रख दिए मैंने 5वें नंबर पे तो इसका मतलब है कि बहुत ही कमाल का आपको एक सीन देखने को मिलेगा इसके अंदर से, ट्राई कीजिएगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो सीज़न आता है उस सीज़न का नाम है शर्लॉक। आपने अक्सर सुना होगा अपने दोस्तों से, इवन कि मैंने भी काफ़ी दफ़ा ये अपने ड्रामों के अंदर जिक्र किया कि भैया ये ड्रामा तो शर्लॉक के बेस पे बनाया गया है, या आपके दोस्तों ने आपको कहा होगा वड्डा आया तू शर्लॉक, इस तरह करके जो आपको अक्सर कहा जाता है, क्योंकि ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। शर्लॉक को एक सुपर स्मार्ट डिटेक्टिव दिखाया गया था जो छोटी सी छोटी बारीक चीज़ों के अंदर घुसकर एविडेंस निकाल लेता है और यहाँ पर बड़ी से बड़ी मिस्ट्री, बड़े से बड़ा क्रिमिनल इशू बड़े आराम से रिजॉल्व कर लेता है। मतलब आप यूँ समझ लें कि आप में से कितने लोगों को CID बहुत पसंद होगा, लेकिन CID इसका सिर्फ 5% है। ये 95% उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको जैसे लॉजिकल मैनर में दिखाया जाता है ना कि अच्छा इस डिटेक्टिव अगर ये चीज़ कोई निकाली भी है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो लॉजिक क्रिएट किया जाता है। CID में या हमारे पाकिस्तान में जो CID टाइप ड्रामे बनते हैं उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता, बस एम ही बना लेते हैं कि हाँ जी ठीक है जी ये हमने केस रिजॉल्व कर लिया। लेकिन शर्लॉक में बहुत ही कमाल के सीन्स हैं, मतलब आपका माइंड जो है ना वो ब्लो कर जाएगा, आप कहोगे कि यार सुपर्ब। नंबर 3 पे हमारे पास जो सीज़न आता है इसको मैंने अभी हाल ही में ख़त्म किया यार। बहुत देर से मेरे फ्रेंड सजेस्ट कर रहे थे लेकिन मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं, और जब मैंने देखा तो मैं इतना मजबूर हो गया कि मैंने इसको 3rd नंबर पे रखना बेहतर समझा, क्योंकि इस सीज़न ने मुझे लिटरली हिला के रख दिया। जितनी कमाल की स्टोरी लाइन है, जितने कमाल के इमोशंस हैं और जितने कमाल के ख़ास तौर पे कैरेक्टर्स, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। इस सीज़न का नाम है मनी हीस्ट, एक ऐसी स्टोरी जहां पर आपको रोबर्स दिखाए जाते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम पे अपने आप को फाइनलाइज करते हैं, यानी कि अपना असल नाम नहीं, कोई टोक्यो है तो कोई बर्लिन तो कोई ऐसे में कुछ और। सभी लोग मिलके एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लान्ड रॉबरी करते हैं। आप नॉर्मली सोचोगे कि यार रोबर्स के साथ आपको क्यों सिंपैथी होगी या फिर ऐसे में क्यों आप
चाहोगे कि हाँ वो एंड पे जीतें, लेकिन ये एक बड़े सोफिस्टिकेटेड से रोबर्स हैं। दे डोंट किल एनीवन। ह्यूमैनिटी का लेवल इनका नेक्स्ट है। बाहर की पुलिस जो धड़ाधड़ लोगों को मार रही है या ऐसे में बस अपने मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए कुछ भी करती फिर रही है, दे एक्चुअली ट्राई टू रिजॉल्व दैट। अगर इनके किसी अपने साथी को भी गोली लगती है या फिर ऐसे में किसी हॉस्टेज को, तो ये नहीं करते कि अच्छा ठीक है ये मर गया या ज़ाया हो गया, इसको तो फेंको नहीं भैया। दे विल ट्राई टू फिक्स दैट मिस्टेक। उसका अंदर ही ऑपरेशन कर रहे हैं, अंदर ही खाना दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मतलब एक कमाल की फैमिली बन चुकी है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से लव स्टोरी चल रही है, कुछ बड़े ही एपिक सीन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इट्स अ फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ थ्रिल। जिस तरह से फाइट दिखाई जाती है, प्रोफेसर की जो प्लानिंग है वो कमाल है। इस पूरे सीजन में जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था दैट वाज टोक्यो, बिकॉज शी किल्ड मोस्ट ऑफ दैट शिट। आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा है, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बट ये एक ऐसा सीज़न है जिसको मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एडिक्टिव सीज़न आज की डेट में अगर कोई है तो उसका नाम है मनी हीस्ट। गो एंड वॉच दिस सीजन एंड यू वुड लव इट। नंबर 2 पे एक ऐसा सीज़न आता है जो सीज़न मेरे ख्याल से देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि यार ये एक इतनी बड़ी दुनिया क्रिएट कैसे की गई होगी। आखिर क्या वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े किंगडम, कैसल्स और नाइट ड्रैगन्स दिखा दिए गए। तो आपको समझ आ गई होगी कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। यहाँ पर सीज़न का नाम है गेम ऑफ थ्रोन। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके पहले 2 सीजन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। बाकी सीजन्स भी अच्छे हैं, लोग तो बाकी सीजन्स के भी बहुत दीवाने थे, लेकिन आगे जाके कैरेक्टर्स की एक भरमार है जिनको शायद मैं इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। बट किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की पावरफुल फैमिलीज दिखाई गई हैं। कोई मैजिक कर रहा है तो किसी के पास ड्रैगन्स हैं, या कोई ऐसे में बहुत ही इन हाउस फैमिली पॉलिटिक्स के ज़रिए। मकसद सबका एक ही है और वो है 7 किंगडम। इस जगह पर, इस सीट के पीछे सब मरते हैं, यहाँ पर रूल करना चाहते हैं। तो पावर का नशा है और उस पावर के नशे के अंदर जो फाइट्स होती हैं, जो बड़े ही स्ट्रेंज किस्म के सीन्स होते हैं, इसके अंदर कुछ सीन्स तो ऐसे भी होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। बट फिर भी ये एक बेस्ट सीज़न है एंड यू कैन नॉट निगलेक्ट द फैक्ट दैट कि भैया गेम ऑफ थ्रोन आज भी अगर इसका नेक्स्ट सीज़न आएगा तो दुनिया पागल हो जाएगी और कहेगी कि बस हमें तो सिर्फ ये देखना है। सो हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे एक ऐसा सीज़न जिसके जैसा सीज़न मैंने आज तक नहीं देखा और मुझे लगता भी नहीं है कि शायद फ्यूचर में कोई ऐसा सीज़न आएगा जिसके अंदर इतनी डेप्थ होगी, जिसके अंदर एक इतनी बड़ी जिंदगी होगी, जिसके अंदर एक ऐसे इमोशंस की भरमार, एक ऐसे जज्बों का ट्विस्ट है जो देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। एक ऐसा सीज़न जिसका साउंड ही मैं सुन लूँ तो मतलब यहाँ पर गूज बम्प आ जाते हैं। जो लोग इस सीज़न को देख रहे हैं या देख चुके हैं वो बहुत अच्छे से कमेंट्स में बता सकते हैं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस सीज़न का नाम है ब्रेकिंग बैड। वॉल्टर वाइट को एक बहुत ही सुपर्ब केमिस्ट दिखाया जाता है, लेकिन जब होती है उसको एक ऐसी बीमारी जहाँ पर पैसा चाहिए ढेर सारा, तो इतना सारा पैसा तो मतलब कुछ इलीगल करके ही कमाया जा सकता है। अब केमिस्ट तो है, अब इतना बड़ा केमिस्ट क्यों नहीं पता होगा उसको वो फॉर्मूला जिससे बनी हुई चीज़ को दुनिया में बेचकर एक्चुअली में करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं। तो बजाय ये कि ये वो चीज़ यानी कि ड्रग्स जो आइस है वो किसी से ख़रीद के फिर बेचे, क्यों ना ये आइस अपने घर में खुद ही बनाए। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये वो चीज़ है इसके पास कि इसको पता है कि आइस कैसे बनती है, और जो आइस ये बनाता है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी की होती है। मतलब एक तो वो आइस ना जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग कमा भी रहे हैं और लोग उसके पागल भी हो रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की आइस ये बना रहा है ये एक अनोखी आइस है कि मतलब जो एक दफ़ा इसकी आइस खा लेता है फिर वो इसको अरबों खरबों रुपए देने को तैयार हो जाता है कि भाई तू अपनी आइस दे। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहां पर वो ये सारे काम करेगा अपने एक पुराने स्टूडेंट के साथ जिसका नाम है जेसी पिंकमैन। क्या ही कमाल का, क्या ही सुपर्ब कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के साथ क्या कुछ होता है इस सीज़न के अंदर, इमोशंस की भरमार। कोई ऐसा मोमेंट होगा कि जहां पर आपको लगेगा कि बस भैया अब सब खत्म, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट और यहाँ पर सीज़न का जो लेवल है कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इस सीज़न का सबसे इंटरेस्टिंग डायलॉग जो मुझे आज भी याद है, जहाँ पर हमारा वॉल्टर वाइट ये कहता है, यू आर इनसेन, डीजेनरेटेड पीस ऑफ शिट एंड यू डिजर्व टू डाई। यार ये जो सीन है ना, ये मतलब इसकी जो डेप्थ है
फिनोमिनल, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। जिन लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा है वो कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप जाकर इसकी IMDb पे रेटिंग भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हाई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सीज़न ने अब तक टच की है, अगर की भी है तो शायद मुझे नहीं पता, बट मेरी नज़र में ब्रेकिंग बैड कम्स एट फर्स्ट। आप लोगों की नज़र में कौन सा हो सकता था और कौन सा सीज़न मैंने मिस करा दिया इन 10 सीजन्स के अंदर, तो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार आप नेटफ्लिक्स के ऊपर बात नहीं करते। भैया ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर मैं बात करता हूँ, उनको मैं प्रोफेशनली देखता हूँ और रिव्यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो ना कि मैं क्या देखता हूँ, काम की नीयत से नहीं, देखने की नीयत से। सो आई वॉच अमेरिकन सीजन, स्पेनिश, जर्मन सीजन्स। आई जस्ट लव दैट, क्योंकि हम अभी तक इनके लेवल पे नहीं आ सके, एंड आई रियली वांट कि हमारे भी बेंचमार्क्स कुछ ऐसे हों कि हम इस लेवल की लिस्ट के अंदर अपने किसी सीजन को भी इंक्लूड कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।